स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। कहते हैं सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला है। हुकूमत और अपोजिशन तलखी खत्म करने, मुल्की मफाद पर बात करना चाहे तो आ जाए। बोले, मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम हैं। गुज़श्ता रोज़ मसरूफियत की वजह से अवान में ना जा सका। शेर अफजल मरवत, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की बातें सुनी हैं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। उस वक्त के गैर मामूली सियासी दबाव ने इंसाफ का अमल मुतासिर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर अदालती राय। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ। ये सब अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। केस के ट्रायल और अपील में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। डीजी किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज मेजर जनरल डॉक्टर अली अल दाइद से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज के ग्रेजुएट्स को स्टडी टूर पर पाकिस्तान आने की दावत दी। वज़ीर दाखिला ने रियाज में सऊदी अरब के डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट का दौरा किया। डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट के मुख्तलिफ शोबों और कॉल सेंटर का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट में जदीद कॉल सेंटर के क़याम को सराहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से चेयरमैन सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन की मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद को चैंपियन ट्रॉफी मैचेस देखने की दावत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के खिलाड़ियों को तरबियत देने की पेशकश। कहा, सऊदी अरब उभरते हुए खिलाड़ियों को पाकिस्तान भिजवा सकता है, भरपूर मुआवनत करेंगे। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर ने दुश्मन की ताकत और अददी बरतरी के नशे को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1971 की जंग में जामी शहादत नोश करने वाले लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत। कहा, वाहगा बॉर्डर पर मिसाली जमा मर्दी का मुजाहरा करते हुए लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद दुश्मन को पसपा करते रहे। पूरी कौम को पाक फौज के शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतने वाली रिजवान 11 ने जनूबी अफ्रीका से भी सीरीज जीतने की बुनियाद डाल दी। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से हरा दिया। 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। साइम अयूब की पहली वनडे सेंचुरी, 109 रन बनाए, 3 छक्के और 10 चौके लगाए। सलमान अली आगा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान की नैया पार लगाई। विनिंग शॉट लगाने वाले मैन ऑफ द मैच सलमान आगा ने 82 रन नॉट आउट बनाए, 4 विकेटें भी लीं। सलमान आगा ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड साइम अयूब को दे दिया। अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारी। गैस टैरिफ में औसतन 25.78% तक इजाफे की मंजूरी। सिंध और बलोचिस्तान के गैस सारिफिन के लिए टैरिफ 25.78% बढ़ाया गया। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी गैस सारिफिन के टैरिफ में 8.71% इजाफा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। पंजाब और सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात। हफ्ता और इतवार की छुट्टी भी साथ मिल गई। छुट्टियों के बाद 13 जनवरी 2025 को दोबारा स्कूल खुलेंगे। सिंध के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, कोयटा -4 रिकॉर्ड। दीद में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर में पारा 5 तक आ गया। कराची में 11 रिकॉर्ड। मुल्क के कई शहरों में धुंध के डेरे, मोटरवेज कई मकामात से बंद। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, पुरानी सब्जी मंडी, जमशेद टाउन,
PIB चनेसर टाउन जेल रोड के इलाकों में पानी की फराहमी 4 दिन से मुअत्तल। यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर पाइपलाइन का मरम्मती काम आज मुकम्मल होने की उम्मीद। रात तक पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी, इंतजामिया का दावा। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी का पब्लिक सेल प्रोजेक्ट की साइट्स के दौरे। अब्दुल रशीद सोलंकी ने पब्लिक सेल प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। हुकूमत सिंध की हिदायत पर SVCA ने QR कोड मुतारिफ कराया। QR कोड का मकसद तामीराती मंसूबों की खरीदो फरोख्त से मुतालिक अवाम को आगाही फराहम करना है। कराची में करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त हमजा शाहिद के नाम से हुई। मुलजिम बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज में मुलविस है। बरतानवी अदालत ने 10 साल सारा शरीफ कत्ल केस में वालिद और सौतेली मां को उम्र कैद सजा सुना दी। चचा को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिम जिंदगी भर लाइसेंस पर जेर निगरानी रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर दोबारा जेल जाना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद अवामी गैलरी से तालियों की गूंज उठी। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। बैतुल्लाहिया में बमबारी से एक ही खानदान के 15 अफराद शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 50 फलस्तीनी इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी का निशाना बने। गजा और मगरबी किनारे में अब तक 13,000 तलबा लुकमा अजल बन चुके। शहादतें 45,000 से तजावुज। जंग बंदी के लिए हमास का इसराइल के मजीद शराइत मानने से इनकार। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद लापता अफराद की इज्तिमाई खबरें सामने आने लगीं। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब इज्तिमाई खबर दरियाफ्त। हजारों अफराद की बाकियात की मौजूदगी का खदशा। अल जजीरा के मुताबिक इज्तिमाई खबर दमिश्क से 25 किलोमीटर शुमाल में अल कतीफा में दरियाफ्त हुई। अबूरी हुकूमत का शामी अवाम पर जुल्म के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान। शाम में से कबल भी जनूबी इलाके से 12 इज्तिमाई खबरें दरियाफ्त हुई थीं। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह पर पाबंदी के हक में 126 और मुखालफत में 20 वोट पड़े। स्विस पार्लियामेंट ने गुज़श्ता हफ्ते हमास पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। बरसगीर के मारूफ मौसीकार रशीद अत्रे को पिछले 57 बरस बीत गए। सैकड़ों फिल्मों के लिए मशहूर कुन मौसीकी तख्लीक की। जनूबी कोरिया और जापान की जंग की कहानी एक्शन थ्रिलर फिल्म हॉटबन का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी।